गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं लेकर आया हूं एक धमाकेदार सेशन। और मैं इस सेशन में सबसे पहला टॉपिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या है बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहला नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस सिस्टम का नाम लीजिएगा? इन ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑल द बॉडी एक्टिविटी। तो आप सीधा जवाब आपका क्या मिलेगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा दो भी हम कह सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पहले गलत, रिप्रोडक्टिव ये पूरा गलत, लेकिन इंडोक्राइन कहीं ना कहीं ये भी मदद करता है, लेकिन ये स्लो करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है और प्लस इंडोक्राइन सिस्टम ये जो है ये फास्ट करता है और इंडोक्राइन जो है ये स्लो करता है। लेकिन इंडोक्राइन भी जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? फास्ट करता है, और ये क्या करता है? स्लो करता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम अगर दोनों को जोड़ दें तो इसका हम लोग नया नाम कह सकते हैं, और वो क्या कह सकते हैं? तो सुपर सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या अभी जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम है, मैं एक टर्म के साथ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक टर्म लिख रहा हूँ और वो टर्म क्या है? नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो देखिए नर्वस टिश्यू जो है ये मेनली दो सेल का बना होता है, क्योंकि सबको पता है कि टिश्यू जो होता है वो सेल से मिलकर के टिश्यू बनाता है। तो नर्वस टिश्यू मेनली इसमें दो तरह का सेल होता है। कौन कौन? पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोगेलिया। ठीक है, चलिए न्यूरोगेलिया और न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। तो न्यूरॉन जो है वो पूरे नर्वस सिस्टम का 10% पार्ट जो है वो न्यूरॉन का बना होता है। जो नर्वस सिस्टम है वो 10% का जो पार्ट 10% जो पार्ट होता है वो न्यूरॉन का बना होता है, और रेस्ट जो 90% जो पार्ट बच गया वो न्यूरोगेलिया का बना होता है। ठीक है, जो मेन फंक्शन है वो कौन करता है? न्यूरॉन करता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पेरेनकाइमल यूनिट बोलते हैं। पेरेनकाइमल यूनिट क्यों बोलेंगे पेरेनकाइमल यूनिट? क्योंकि ये मेन फंक्शन, नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन कौन करता है? न्यूरॉन करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए? पेरेनकाइमल यूनिट। अब देखिए न्यूरोगेलिया, गेलिया का मतलब होता है गम, या फिर हम लोग इसको दूसरा नाम गैलियल सेल से भी जानते हैं। किस चीज से जानते हैं? गैलियल सेल, GLIAL, गैलियल सेल। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम नेक्स्ट जो है हम लोग इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं? तो इंटरस्टिशियल यूनिट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि ये कैसा होता है? तो सपोर्टिंग सेल बोलते हैं इसको हम लोग। नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग सेल किसको बोलते हैं? तो न्यूरोगेलिया को बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या? तो हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में जानेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग न्यूरोगेलिया के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग न्यूरॉन को देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्या देखेंगे? तो फर्स्ट जो सेल जो था वो क्या था? न्यूरॉन। अब हम लोग न्यूरॉन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूरॉन ये क्या है? तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको बोलेंगे? न्यूरॉन को। अब देखिए अगर सिर्फ बोला जाए कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम
हम लोग किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को। बट अगर बोल दिया जाए कि सिर्फ फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, अगर पूछ दिया जाए कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। न्यूरॉन के बारे में इतना ही है कि ये क्या है? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर पूछा जाए तो न्यूरॉन, लेकिन अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम पूछा जाए तो एक्शन पोटेंशियल हम लोग बताते हैं। अब चलिए अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, न्यूरॉन जो है इसके बहुत ही लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं। और दूसरा क्या होगा? सेल बॉडी। न्यूरॉन का क्या होगा? सेल बॉडी। और इसका जो प्रोसेस है, लंबे लंबे इसके प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस और सेल बॉडी दो स्ट्रक्चर, जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्या है? प्रोसेस, और दूसरा क्या है? सेल बॉडी। प्रोसेस में क्या क्या आएगा? तो प्रोसेस में आएगा डेंड्राइट और एक्सोन। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर से एक बार समझ लेते हैं इसको क्या बोल रहे हैं हम। देखिए ये है सेल बॉडी, ये हो गया एक्सोन, और ये क्या हो गया? डेंड्राइट। ये क्या हो गया? डेंड्राइट। ठीक है, ये क्या था? सेल बॉडी। ये हो गया डेंड्राइट, और ये क्या हो गया? एक्सोन। ये क्या हो गया? एक्सोन। ये क्या है? डेंड्राइट, और ये क्या है? सेल बॉडी। चलिए देखते हैं क्या है प्रोसेस, डेंड्राइट का क्या है प्रोसेस। तो देखिए कोई भी मैसेज को लाने का काम कौन करेगा? डेंड्राइट। ये किसको देगा मैसेज? सेल बॉडी को। सेल बॉडी फिर किसको दे देगा? एक्सोन को। और एक्सोन क्या करेगा? फिर से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर देगा। चलिए देखते हैं अभी डेंड्राइट और एक्सोन। ठीक है, इसका क्या है प्रोसेस? तो कोई भी मैसेज को इनपुट करने का काम करता है। जैसे मान लिया जाए कि आप हैं खड़े और आपको कोई टच कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ से सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जो लेके जाता है वो कौन लेके जाएगा? डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? डेंड्राइट क्या किया? मैसेज को रिसीव किया, और ये किसको भेज दिया? सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसको दे देगा? एक्सोन को। फिर एक्सोन क्या करेगा? दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है? डेंड्राइट का इनपुट, और एक्सोन का क्या है? आउटपुट। समझ गए? अब देखिए फिर क्या दूसरा क्या फंक्शन है इसका? तो ये देखिए, ये मल्टीपल इन नंबर है, बट एक्सोन क्या है? सिंगल है। ये क्या है? मल्टीपल है, मल्टीपल इन नंबर, और एक्सोन क्या है? तो सिंगल है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? शॉर्ट है, ये कितना छोटा छोटा है, लेकिन ये क्या है? लॉन्ग है। तो एक्सोन क्या हो जाएगा? लॉन्ग, और डेंड्राइट क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ठीक है, अब समझ में आ गया डेंड्राइट और ये। अब देखिए दूसरा चीज कि डेंड्राइट क्या है? ब्रांच्ड है, बट ये क्या है? अनब्रांच्ड है। ये क्या है? ब्रांच्ड है, और ये क्या है? अनब्रांच्ड है। तो ये है डेंड्राइट और एक्सोन का फंक्शन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट, तो आप बता सकते हैं कि मैसेज को इनपुट करता है। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि न्यूरॉन का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर देखे। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर में क्या देखे? तो उसमें क्या देख रहे थे कि एक प्रोसेस और दूसरा सेल बॉडी। तो प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे? डेंड्राइट और एक्सोन, क्योंकि प्रोसेस वही करता है और सेल बॉडी का काम क्या है? सिर्फ दोनों जो कोई भी मैसेज को अगर इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? तो डेंड्राइट लेकर के आ रहा है। और सेल बॉडी क्या कर दे रहा? फिर एक्सोन को दे दे रहा, फिर एक्सोन दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट कर दे रहा। चलिए अब उसके बाद हम पूरा एक न्यूरॉन का एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए ये क्या है? न्यूरॉन का सेल बॉडी है, न्यूरॉन का सेल बॉडी है। ठीक, ये क्या है?
तो ये एक जोन है। समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से। इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। जो अभी हम लोग पढ़े, डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी। एक्सॉन सिंगल, डेंड्राइट क्या है मल्टीपल इन नंबर, डेंड्राइट क्या है स्मॉल, एक्सॉन क्या है लॉन्ग। ठीक है, तो डेंड्राइट क्या था शॉर्ट था। अब देखिए, जहां से ये जो सेल बॉडी से जो एक्सॉन जो निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, अब देखिए इसको, ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं किस पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्वान सेल, स्वान सेल। यही फिर बाद में माइलिनेशन करता है। ठीक है, यही स्वान सेल ही माइलिनेशन करता है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और वो भी कहाँ करता है, तो ये पेरीफेरी में करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे, ये क्या है, ये जो स्मॉल स्मॉल जो पॉकेट जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, इसी में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए ठीक है बच्चों, अब देखिए जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, यहाँ पे हम लोग ये जो इंड पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्राइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्राइट। ठीक है, अब देखिए जो नीजल्स ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होता है, नीजल ग्रेनुअल्स, राइबोसोम नहीं होता है, सबको पता है न्यूरॉन में राइबोसोम नहीं होता है, तो क्या होगा, नीजल्स ग्रेनुअल्स। जो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो प्रेजेंट होगा सेल बॉडी में, और सेल बॉडी और डेंड्राइट में क्या प्रेजेंट होता है, नीजल्स ग्रेनुअल्स। ठीक है, यही प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे एक छोटे से टर्म में कि देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है सेल बॉडी और डेंड्राइट, सेल बॉडी और डेंड्राइट, सेल बॉडी और डेंड्राइट, इसमें क्या होता है, नीजल्स ग्रेनुअल्स। इसके वजह से क्या होता है, जो सीएनएस होता है, सीएनएस में हम लोग क्या देखते हैं, ब्राउन और वाइट, ब्राउन या हम लोग उसको बोलते हैं ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ठीक है, तो ग्रे मैटर किसके वजह से होगा, नीजल्स ग्रेनुअल्स। नीजल्स ग्रेनुअल्स क्यों, क्योंकि नीजल्स ग्रेनुअल्स जो है ये ग्रे कलर देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रे मैटर देगा। और ये स्पाइनल कॉर्ड में फिर जहाँ भी नीजल्स ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होगा वहाँ पे कैसा होगा, तो ग्रे मैटर होगा। और जहाँ पे माइलिनेटेड शीथ होगा, जहाँ पे मतलब स्वान सेल प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा जो है ये ग्रे मैटर का बना होता है, डेंड्राइट और सेल बॉडी, और ये जो होता है वाइट मैटर का बना होता है, वाइट मैटर का बना होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट कौन है, तो माइलिनेशन शीथ, और इसमें कौन प्रेजेंट है, इसमें माइलिन शीथ, और इसमें कौन प्रेजेंट है, नीजल्स ग्रेनुअल्स। नीजल्स ग्रेनुअल्स के वजह से कैसा होगा, ग्रे मैटर, और माइलिन शीथ की वजह से कैसा होगा, व्हाइट मैटर। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेंड्राइट और सेल बॉडी। डेंड्राइट और सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है, नीजल्स ग्रेनुअल्स, और जहां पे भी नीजल्स ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होगा वहां पे कैसा मैटर बनेगा, तो ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। मतलब क्या, कि जहां पे सेल बॉडी और डेंड्राइट प्रेजेंट होगा वहां पे ग्रे मैटर भी प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, नीजल्स ग्रेनुअल्स, और नीजल्स ग्रेनुअल्स क्या करता है, तो वो ग्रे मैटर, क्योंकि ये ग्रे कलर देता है इसलिए ग्रे मैटर का वहां पे हो जाता है। और देखिए जहां पे ये जो दिख रहा है एक्सोन वाला पार्ट, ये पूरा एक्सोन का पार्ट, ये कैसा मैटर से बना होता है, तो ये व्हाइट मैटर से बना होता है, व्हाइट मैटर से। क्यों, क्योंकि ये जो है स्वान सेल से बना होता है, और स्वान सेल में क्या होता है, ये क्या करता है, तो माइलिन शीथ बनाता है, और माइलिन शीथ जो है वो कैसा कलर देता है, तो व्हाइट कलर देता है, तो इसलिए ये व्हाइट मैटर का बना होता है। और सेल बॉडी और डेंड्राइट कैसा मैटर का बना होता है, तो ग्रे मैटर का।